जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छला जाता है या प्रताड़ित किया जाता है तो वो पुलिस की शरण में जाता है और पुलिस उसे न्याय दिलाने का काम करती है। लेकिन अगर वही पुलिस किसी दूसरे व्यक्ति को छलने और प्रताड़ित करने लगे तो वो व्यक्ति जो पुलिस द्वारा प्रताड़ित हो रहा है वो न्याय की गुहार कहाँ लगाएगा। ऐसा ही एक मामला इस वक्त हमारे सामने है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में हूं और इस वक्त मेरे साथ एक महिला है जिनको छलने का और प्रताड़ित करने का जो काम किया है वो खुद पुलिस के एक अधिकारी ने किया है और वो पुलिस अधिकारी की पत्नी है। और इस वक्त वो महिला हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों कौन है जो इनको प्रताड़ित कर रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती मंजू पांडे है। तो मैडम, आप जो आरोप लगा रही हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है पिछले कई सालों से जानकारी मिल रही है कि आपको आपके एक पुलिस पति द्वारा प्रताड़ित किया गया और परेशान किया गया, क्या है पूरा मामला बताइए। सर, मेरे हस्बैंड विमलेश दुबे बैकुंठपुर पुलिस लाइन में पदस्थ हैं, TI के पोस्ट पे और निलंबित हैं फिलहाल। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उन्होंने कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाए हैं और ये पुलिस ने इसकी जांच भी की है और पुख्ता पाया है इस चीज़ से कि मैं उनकी पत्नी हूँ और उन्होंने दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाए हैं। उन्होंने प्रतीक्षा तिवारी के साथ दूसरी शादी कर ली है। प्रतीक्षा तिवारी फिलहाल अभी चिरमिरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंटिस्ट के पोस्ट पर पदस्थ है। तो मैडम, ये प्रतीक्षा तिवारी से शादी कब हुई और आपसे उनकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2014 में विमलेश दुबे के साथ 28/1/2014 को हुई है और प्रतीक्षा तिवारी के साथ 8/12/2020 को हुई है। तो मतलब 6 साल आपके साथ में रहने के बाद विमलेश दुबे ने प्रतीक्षा तिवारी नाम की दूसरी लड़की से शादी की। इसके बारे में जब आपको पता चला तो आपने कहीं इसको लेकर अपील नहीं की? क्या आपने न्याय की गुहार नहीं लगाई? सर, मैं उस वक्त रायपुर में थी और मेरे हस्बैंड ये बोल कर गए थे कि मैं अपने चचेरे भाई की शादी में जा रहा हूँ और मैं रायपुर में थी और चचेरे भाई की शादी में जा रहा हूँ और जा रहा हूँ और तुमको वापस आऊँगा और हम लोग कोरबा जाएंगे। और उसी दौरान उन्होंने एक्चुअली में वो अपने चचेरे भाई की शादी में नहीं जा रहे थे, वो अपनी शादी करने जा रहे थे और जो कार्ड दिया था उसमें चचेरे भाई की शादी का नाम लिखा था और उसका डेट भी सेम था। और जिस दिन मुझे शादी के बारे में मालूम चला उसी दिन मैंने तुरंत रायपुर से पुलिस कंट्रोल रूम से IG डांगी सर अंबिकापुर को मैंने बताया, शिकायत किया और वहाँ पर से फाइना काटा गया और ये कहा गया कि ये पुलिस का मामला है, पति पत्नी के बीच का मामला है और आप लोग क्या बोलते हैं कोर्ट जाइए। ऐसा करके उन्होंने फाइना भेजा व्हाट्सएप में रात को 10:30 बजे और पुलिस वहाँ गई थी जहाँ पर उसकी शादी हो रही थी। तो बावजूद उसको उस शादी को पुलिस रोकने में नाकामयाब? हाँ, एक्चुअली में पुलिस उस शादी को करने में नाकामयाब रही, रोकने में नाकामयाब रही क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ से भागकर जाकर महामाया मंदिर में शादी कर ली है और वापस शैलगिरी होटल में रात को जब सारे मेहमान चले गए थे रात को 2:30 बजे प्रतीक्षा तिवारी के साथ शादी कर ली है अपने परिवार की मौजूदगी में। मेरी जेठ, मेरी जेठानी, मेरी ननद और उनके हस्बैंड और प्रतीक्षा तिवारी उनके परिवार वालों के साथ मिलकर। तो जब दूसरी शादी होने के बारे में जानकारी आपको मिली और आप जब जैसे कि आपने बताया IG डांगी के पास भी आप गई, न्याय की गुहार लगाने के बाद भी आज 3 साल बीत चुके हैं, अब तक आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी है जिसमें आपको लग रहा हो कि आप को न्याय मिलने की उम्मीद है? एक्चुअली में अब सर मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। न्याय मिलने की उम्मीद थी सर, पुलिस वालों के पास बार मैं जा रही हूँ। अभी तक मेरी इस केस में दो DG सर और 4 IG सर और 4 SP सर चेंज हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। मेरे हस्बैंड आराम से अपने दूसरी पत्नी प्रतीक्षा तिवारी के साथ बच्चा पैदा कर लिया, एक लड़की हो गई है और आराम से उसके साथ शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक TI जैसे पद में रहने वाला व्यक्ति जो कानून का जानकार है और कह रहा है मेरी दूसरी शादी नहीं हुई है तो उस लड़की के साथ क्या कर रहा है? खुलेआम धंधा कर रहा है। एक अच्छे रेपुटेटेड पोस्ट में रहने वाले, मैं पुलिस विभाग से बोलना चाहती हूँ कि एक अच्छे रेपुटेटेड पोस्ट में रहने वाला व्यक्ति एक नाजायज बच्चा भी पैदा कर डालता है और खुलेआम उस लड़की के साथ रहता है। वो लड़की बातों को छुपा कर क्या जॉब कर रही है चिरमिरी हॉस्पिटल में और मेरे पति भी आराम से सारी बातों को कानून की नज़र में, पुलिस की नज़र में सब छुपा कर आराम से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल वैसे निलंबित हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि पुलिस वालों की इस बर्ताव को देखकर, जैसे कि विवेक शुक्ला सर जो 3 साल हो गए अभी तक उन्होंने डी कंप्लीट नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे न्याय मिलेगा। तो क्या कभी आपने इस बारे में खुद विमलेश जी से बात करने की कोशिश की?
हाँ, स्टार्टिंग में विमलेश मुझसे खुद बात करने की कोशिश किया था, मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कहाँ कांटेक्ट करूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पर क्या वो पुलिस लाइन में पदस्थ हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाने पर मालूम चलता है कि वो महीना में एक बार या 15 दिन में एक बार आकर साइन करके चले जाते हैं। तो बताइए मेरे हस्बैंड कहाँ रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। अगर मैं अपने ससुराल में जाती हूँ तो मेरे जेठ राकेश दुबे बोलते हैं कि जा अपने हस्बैंड के पास चल दे, जबकि उन लोग मेरे पति के बनाए हुए घर में अंबिकापुर में रहते हैं और यहाँ पर सरकारी क्वार्टर है ही नहीं, मेरे पति रहते ही नहीं। कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम था। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, एक अकेली लड़की इतने बड़े शहर में अपने पति को कहाँ ढूंढे। तो जब आप बैकुंठपुर, आप रहने वाली रायपुर की हैं, आप जब बैकुंठपुर आती हैं तो क्या आप कभी आपको डर नहीं लगता कि उनके लोग जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकेंगे? हाँ यस सर, मुझे डर लगता है। ऑब्वियस मेरे को डर लगेगा कि हाँ ये मेरे पति का इलाका है। यहाँ पर बैकुंठपुर में मेरे जेठ राकेश दुबे का ससुराल है। एक्चुअली मेरे जेठानी का मायका है यहाँ पर, कजारिया टाइल्स वाले वो लोग हैं, और अंबिकापुर में मेरे पति का पूरा एरिया है। पुलिस भी उनका सपोर्ट कर रही है, तो मुझे अभी डर लगता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे लड़ना तो पड़ेगा ना सर। अगर इस लड़ाई में आपको कुछ होता है या कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? अगर इस लड़ाई में कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मेरे हस्बैंड, उसकी दूसरी पत्नी प्रतीक्षा तिवारी, मेरे जेठ राकेश दुबे, मेरी जेठानी नीता दुबे, मेरी ननंद ममता तिवारी और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से के ऊपर है। तो जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रतीक्षा तिवारी, जो एक नाम जो आप बता रही हैं जिससे उनकी शादी हुई है, इसके बाद भी आपने एक फ़ोटो दिखाया, एक फ़ोटो जैसा आपने बताया, उसमें भी वो दूसरी किसी लड़की के साथ में दिख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो विमलेश दुबे जो हैं उनका यही काम है, दूसरी लड़कियों को पटाना और उनका शारीरिक शोषण करना ही उनका धंधा बन गया? अब तो मुझे ऐसा ही लगता है सर। जब उनकी दूसरी शादी हो गई उसके बाद सारी लड़कियों ने मुझे अपने फोटोग्राफ्स, अपने जो चैटिंग उसके साथ थे, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कुछ लड़कियां उसके लिए हाथ काट रही हैं, कुछ लड़कियां उसके लिए जहर खा रही हैं, तो उसे ये मालूम चलता है कि वो जहाँ जाते थे एक लड़की रख लेते थे। वो लड़कियां जो ऐसा कुछ उनके साथ में इन्वॉल्व होती थी, उनके प्यार के चक्कर में फंसती थी, क्या वो लड़कियां इस वक्त आपके सपोर्ट में खड़ी हैं? सर वो लड़कियां सपोर्ट में खड़ी हैं, कुछ लोगों ने गवाही भी दिया, लेकिन क्या करें, पुलिस के इस रवैये के कारण जिस कार्रवाई को 3 से 4 साल लगा देंगे, तो एक पत्नी भी हार मान जा रही है, तो उनकी अवैध संबंध है, उनको भी अपनी इज्जत का ख्याल है। तो कुछ लोगों ने आया गवाही दिया है, जैसे कि क्या बोलते हैं, आकांक्षा शर्मा ने गवाही दिया, सोनल यादव ने गवाही दिया, 1-2 लड़कियों ने और गवाही दिया, तो लेकिन वो कब तक साथ देंगी। तो जैसा कि आपने देखा, एक महिला जो कि विमलेश दुबे की पत्नी है, ये खुद अब हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनका विभाग, जो पुलिसिया विभाग है, वो इनको कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं कर रहा है और इनको अब लग रहा है कि ये न्याय की गुहार जो लगा रही थी, अब ये उसमें असफल होने वाली हैं, असफल होता खुद को महसूस कर रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को बचाना उचित है जो कितनी ही सारी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध बना रहा है और अपनी खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरी किसी लड़की के साथ शादी कर रहा है? क्या ये शादी वैध है? अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।